चैप्टर नंबर 4 है आपका इन्वायरमेंट एंड इंटर एक्शंस। इस चैप्टर में ना बच्चे आपने पढ़ना क्या है बेसिकली, पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, और यहाँ पर दूसरी चीज़ आप अपने माहौल के बारे में देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि माहौल का आपके साथ क्या इंटरेक्शन होगा, क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा ये पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म डैट इफ़ेक्ट्स इट्स लाइफ। देखें, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो क्या बना रही हैं, आपका इन्वायरमेंट बना रही है। इन्वायरमेंट कैसे बनता है? आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, देखें आपके इर्द गिर्द यहाँ पर इस वक्त क्या है, ये बुक पड़ी है, साथ में रजिस्टर है, ये आपका पेन वगैरह है। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो सिंपल से आप डेफिनेशन यहाँ से करें पहले इन्वायरमेंट की। एवरीथिंग, कोई भी चीज़, अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक जानदार के इर्द गिर्द मौजूद है, डैट इफ़ेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इर्द गिर्द सपोज़ करें एक पार्क मौजूद है, वो पार्क है। ठीक है, पार्क में आप क्या करते हैं, आप वहाँ पर रहते हैं, जाके वॉक वगैरह करते हैं। इसी तरह से जो प्लांट है, जो पौधा है, वो पौधे से क्या हासिल कर रहे हैं, आप खुराक हासिल करते हैं, उसको पानी दे रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर है, वो क्या बनाएंगी, इन्वायरमेंट बनाते हैं। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन के हर हिस्से पर जो लाइफ ज़िंदगी है वो एक जैसी नहीं है। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखें अगर हम यहाँ पर यज़मान की या बहावलपुर की बात करें, हमारे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। कश्मीर वाली साइड पर गर्मी कम होती है, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो देखो वहाँ का इन्वायरमेंट और है, हमारा इन्वायरमेंट कुछ और है। डैट्स वाई, इसी वजह से वी फाइंड, हमें मिलती है अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें पौधों की और जानवरों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ मिलती हैं ज़मीन के ऊपर। जैसा कि जो गर्म इलाके हैं, यहाँ पर जो वैरायटी मिलती है वो कैमल वगैरह ज़्यादा होते हैं, और जो ठंडे इलाके होंगे वहाँ पर आपको वही जानवर देखने को मिलेंगे जो ठंडे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लाइव अलोन। जिंदा जानदार कभी भी अकेले नहीं रहते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन एंड अदर ऑल द टाइम। तमाम जिंदा चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं, जैसा कि हम पौधों से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन कौन बना रहा है, पौधे। और सांस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट। ठीक है, दे आल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। इसी तरह से ये देखें, हम इस वक्त बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक नॉन लिविंग चीज़ है, हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि एक इन्वायरमेंट, माहौल होता क्या है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा आपके पास, दिस वन इज़ अ इन्वायरमेंट। माहौल, माहौल क्या है, जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द है उसको क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट का नाम देंगे। और इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, आपने कहना है कि इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट है। एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, बायोटिक कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ए बायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। अब देखो, बायोटिक, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब यानी कि ऐसे कंपोनेंट माहौल के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसा कि प्लांट्स, इसी तरह से हम ह्यूमंस, इसी तरह से और जो एनिमल्स हैं, हम सब जिंदा हैं ना। ठीक है, तो जितने भी आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किस कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो जितने भी आपके पास नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हवा नॉन लिविंग है ना, इसी तरह से सॉइल, इसी तरह से वाटर, ये सारे के सारे कौन से हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो क्या बनाएंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। जो लिविंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके पास बायोटिक कंपोनेंट। तो ये लिविंग आ गए, और ये कौन से आ गए, नॉन लिविंग कंपोनेंट आ गए। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं। एवरीथिंग, देखें ज़रा, इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे जानदार जिनको आप आम आँख से नहीं देख सकते। जैसा कि इस वक्त काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हैं मेरी स्किन के ऊपर, क्या आप देख पा रहे हो, नहीं ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उन सबको क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि वो क्या होंगे,
लिविंग होंगे। एयर, इसी तरह से वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, वो कौन से होंगे? नॉन लिविंग होंगे या क्या कहलाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि आप जिस जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इर्द गिर्द देखें और बताएं कौन कौन से बायोटिक हैं और कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट हैं।